या तुम क्या बात करते हो, बहन और भाई में कभी लेना देना होता है क्या? कन्हैया ने कहा फिर भी मेरी बहन क्या होगा, मेरे भाई संसार के रिश्ते हैं, रिश्तों को कभी बिगाड़ो नहीं, रिश्तों को संभालो। एक वृक्ष में जब तक फल लटका रहता तब तक कीमत होती, वृक्ष से नीचे गिर जाए कीमत खत्म हो जाती है। जो आम का वृक्ष आम में से लटका रहता है उसकी कीमत कुछ और होती है, जो जमीन पर हो जाता है गिर जाता है उसकी कीमत कुछ और हो जाती है। परमात्मा के चरण क्या है? परमात्मा के चरणों को पकड़कर परमात्मा के चरणों का सहारा लो। और जिसने हमारे ठाकुर जी के चरणों का सहारा ले लिया है, जिसने हमारे भगवान के पावन चरणों का सहारा ले लिया है ना, उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होता है, उसके जीवन में क्या होता है? भला ही भला होता है, कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। समय आ गया, जुआ खेला गया है। और एक बात बता दे मेरे भाई, जीवन में दूध गलियों में मिल रहा है, दूध गलियों में मिल रहा है। लोग दूध वाले से पूछते हैं दूध में पानी तो नहीं मिला है, शराब ठेके पे मिल रही है, लोग पहुंच करके पी लेते हैं। समय का परिवर्तन देखिए, जिंदा लोगों के सामने मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं और जला करके बुझा देते हैं, मुर्दों के आगे जाकर के लोग दिवाली जगमगाते हैं। समय का परिवर्तन नहीं तो और क्या है। जूते शोरूम पर बेचे जा रहे हैं, किताबें फुटपाथ पर बिक रही हैं, कुत्ते बेड और बिस्तर पर सो रहे हैं, गौएं जमीन पर सो रही हैं। ये कलयुग नहीं तो और क्या है, अपराध नहीं तो और क्या है। आप कहते हो महाराज हम धर्मात्मा हैं, कोई धर्मात्मा नहीं हो आप। और अगर कहते भी हो कि हम धर्मात्मा हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप धर्मात्मा हो। आप बर्थडे मनाते हो ना, मोमबत्ती जलाते हो, जला करके बुझा देते हो, बच्चे का जीवन बुझ रहा है। आप तो कहते हो महाराज मेरा बेटा बड़ा हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा, जो दुनिया धरती से एक एक दिन तुम्हारे बच्चे के कम हो रहे हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद दिन कम होते बढ़ते नहीं है। और जितनी सांसें लेकर के आए उतना ही जियोगे, ज्यादा नहीं जियोगे। आज के चक्कर में कल के चक्कर में पड़े रहोगे। विद्वानों ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होवगी। पता नहीं कौन सी जिंदगी में प्रलय आ जाए, पता नहीं जिंदगी में कौन सी मुसीबत आ जाए जो हम कुछ कर ही ना पाए। रावण ने तो भी सोच रखा था कि समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा, सेतु का निर्माण करूंगा, और नंबर दूसरी चीज सोची थी कि स्वर्ग में सीढ़ियां बनवा दूंगा, लेकिन सोचता ही रहा, किया नहीं। सोचने वालों के काम कभी पूरे नहीं होते हैं। सब पूरे तो उन्हीं के होते हैं जो सोचते नहीं और करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सपने के संदेशे कभी पूरे नहीं होते। पूरे तो तभी होते हैं जब हम कर्म करते हैं, तब जब हम कर्म करते हैं तभी परमात्मा हमें उसका फल देते हैं, तभी परमात्मा हमको उसकी गणना देते हैं, तभी परमात्मा हमको उसकी कृपा करते हैं। आचार्य श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी मैया के पांचों पांडव आज हस्तिनापुर के राज्य पर बैठे हैं, सारा कौरव समाज बैठा है, शकुनी बैठा है, जुआ खेला गया है, और जिसने भी गंदा काम किया है कभी उसका नाम नहीं हुआ है। आप कहते हो महाराज मेरा नाम नहीं होता, गंदा काम करने वाले का कभी नाम होता ही नहीं। जो अच्छा काम करता है नाम तो उसी का हुआ करता है। जुआ खेला गया, पांडव सब हार गए, अंत में क्या हुआ? वैभव तो हारे ही, ताज हारे, राज हारे, वैभव हारे, पाठ हारे, अंत में अपनी भगवती द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, घर की इज्जत दांव में लगा दी। दुर्योधन ने कहा मैं जीत गया, जाओ भगवती द्रौपदी को खींच करके आज महलों से लाकर मेरी नग्न जंघाओं पर नग्न करके बिठाया जाए, ये मेरा दुशासन आदेश है। दुर्योधन कैसे किसको है? दुर्व्यवहार एत इति दुर्योधन, जो दुर्व्यवहार करे और पराये धन को हड़पने की कोशिश करे वो दुर्योधन है।
दुशासन कौन है? दुशासन इति दुष्टासन। बोले जिसका दुष्टता ही आसन हो वही दुशासन है। दुष्टता का आसन प्रमाण दिया गया। एक बिच्छू बह करके जा रही थी समुद्र में। महात्मा ने बिच्छू को उठाया, बचाने का प्रयास किया, रेत पर रख दिया। बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दी। फिर बिच्छू उछली, उछल करके फिर समुद्र में गिर पड़ी। फिर महात्मा ने पकड़ा और फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर जमीन पर रख दिया। बिच्छू को बार बार बचाते हैं महात्मा, और बिच्छू जाकर के बार बार जाकर के समुद्र में गिर जाती है। एक व्यक्ति वही खड़ा था, कहता है महाराज आप बिच्छू को बचाना चाहते हो, अब बिच्छू आपको डंक मार देती है, जब डूबना ही चाहती है तो उसको आप बचा क्यों रहे हो? महात्मा ने उत्तर दिया, जब ये पशु होकर के अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती है काटना, तो मैं महात्मा होकर के इसको बचाने का स्वभाव कैसे कम कर सकता हूँ? हमारा तो कर्म है आपको बचाना। महात्मा का कर्तव्य है गिरे को बचाना, गिरे को उठाना। जब पशु अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है तो हम कैसे बदल सकते हैं? समय का परिवर्तन है। कंचन का मृग बन कर आया और सिया अपहरण कराने को, और देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने को। समय माया का मारीच चला मायापति को भटकाने को। चल पड़ा माया का मारीच, मायापति को भटकाने जा रहा है, लेकिन नहीं भटका सकता। क्या राम जी जानते नहीं थे? सब जानते थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सब कुछ उन्हें पता था, लेकिन फिर भी वो मृग के पीछे पीछे गए। क्यों? क्योंकि माया। और जिस स्त्री ने अपने पति से जिद ठानी है, उस स्त्री को ऐसा ही भोगना पड़ा है। पति और पत्नी का जीवन कैसा हो? बोले पति और पत्नी का जीवन, पति उसका इंजन है, पत्नी उसका डब्बा है, कर्म और धर्म की पटरी है, त्याग और प्रतीक्षा की पहिया लगे हैं। कर्म और धर्म की पटरी पर जब त्याग और प्रतीक्षा की पहिया तभी सही चलेंगे जब पति रूपी इंजन सही चलेगा, तब पत्नी रूपी डिब्बा भी सही से चलेगा। और उस पर यात्रा करने वाले उसके बच्चे हैं जो उस डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं। सही सलामत धर्म और कर्म की गाड़ी अगर आपकी चलती रही तो एक ना एक दिन, जैसे स्टेशन आने पर गाड़ी रुक जाती है, एक ना एक दिन हमारी भी जिंदगी का मुकाम आ जाएगा। और मुकाम आ गया, उतर के खड़े हो जाएंगे और हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये मत समझना कि शरीर हमारा है। बिजली जलाते हो किराया दे रहे हो, मकान में रहते हो किराया दे रहे हो, बच्चे को पढ़ाते हो किराया दे रहे हो, हर चीज का किराया दे रहे हो। भगवान की कृपा देखो, अपने आप कोई किराए के बगैर नहीं सूर्य भगवान निकल रहा है, बिना किराए की हवा चला रहे हैं। जन्म लेने के बाद इस जिंदगी का भी किराया वसूल करना पड़ेगा आपको। संतान पैदा कर देना, मकान बना लेना, ये तो काम चींटी, चीता, बंदर, भालू, कुत्ता भी करता है। हमने आपने कर लिया तो कौन सा, क्या कुत्ते के बच्चे नहीं होते? बोले भैया है, चींटी के बच्चे नहीं होते हैं क्या? बंदर भालू के बच्चे नहीं होते हैं क्या? सांप भी रहता तो वो भी मकान बना के रहता, चिड़िया भी रहती तो वो भी घोंसले बना के रहती, कोई ऐसे वैसे तो नहीं रहती है। लेकिन तुम्हें सब कुछ मिला फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है। अब विश्वास करके आप अपने जीवन में देखना, सबको सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में जैसे पशुओं ने सब किया वैसे तुमने किया, तो पशुओं में फिर आप में तुलना क्या है? लेकिन हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए। पशुओं में संस्कार नहीं है, लेकिन इंसानों में क्या होना चाहिए? संस्कार। और जब संस्कार होंगे तभी तो मानव होंगे, तभी तो इंसान होंगे। ये कथा सुनना देवताओं के भी बस में नहीं है। देवता भी भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते साहब, लेकिन आप कितने बड़े भाग्यशाली, उससे भी बड़े परम सौभाग्यशाली हमें मैया राधा रानी की दया है, जो आज भगवान की कथा श्रवण करने को और सुनाने को मिल रही है। मेरे भाई, जिंदगी का किराया क्या है? भगवान का भजन किया है कभी? भजन भगवान का पूजा करना भजन नहीं है।
इतिहास का पन्ना उठा करके आप हमें कहीं दिखा दो अगर किसी को पूजा से भगवान मिले हों। कौन कहता है पूजा से भगवान मिलते हैं? इतिहास का पन्ना जब भी पढ़ा तब मैंने यही पढ़ा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा राम राम तेहि सुमिरन की नाम। जब भी पढ़ा है तो सबरी ने क्या किया, विभीषण ने क्या किया, राम राम तेहि सुमिरन की नाम। गीतराज जटायु ने क्या किया, राम राम कही राम। महाराज दशरथ जी ने क्या किया, राम राम कही राम कही। मंत्र जपने की बहुत बड़ी विधा है, पूजा की कोई विधा नहीं है। आप 1000 घंटे पूजा न करके भगवान का नाम तुलसी का माला लेकर के बस भगवान का जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करते रहे नियम से। अगर नियम से आपने जाप किया है तो परमात्मा आपको वो देगा जिसकी कामना कभी आपने की नहीं होगी। बाड़ी में संयम होना चाहिए, लगाम होना चाहिए। बाड़ी में लगाम नहीं है, बाड़ी में संयम नहीं है, सब करता है साफ, कुछ नहीं मिलेगा। इस जिंदगी का किराया भी हमें देना पड़ेगा क्या, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुम को आवाज देगी सो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलो सभी लोग भाव से बोलिए, पीछे पीछे बोलिए मेरे। जिंदगी एक किराए का घर है, सो एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुम को आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी है, लेकिन पता नहीं कितने लोग अंधविश्वास में जीते हैं, अंधविश्वास में जीते हैं। आज एक लोग मेरे पास आए, रास्ते में मिले, हमने कहा घर हो आए बहन जी की, बोले हाँ। हमने कहा सबको प्रणाम कर लिया, बोले हाँ। हमने कहा बाबूजी को प्रणाम किया, बोले बाबूजी को प्रणाम हमने इसलिए नहीं किया कि थोड़ी दिक्कत थी, हम प्रणाम कर लेते तो फिर हमें स्नान करना पड़ता। हमने कहा धत तेरे की मूर्ख, तुझे पता नहीं है तेरे अंदर क्या वो नहीं है मलमूत्र इत्यादि, क्या तेरे अंदर वो बुराई नहीं है, क्या तेरे अंदर कुछ नहीं है? अरे भैया मलमूत्र भी लगाओ, क्योंकि हर व्यक्ति, स्त्री अगर पति की सेवा करे मलमूत्र भी लगा है, मलमूत्र भी उठा करके आई है, गंदगी भी साफ करके आई है, और भगवान के मंदिर में पूजा कर ले तो कोई अपराध नहीं लगता है प्यारे। हमारी बहन जी अपने ससुर की सेवा करके आवे, मलमूत्र उठा करके भागवत पीठ पर बैठ करके भगवान की पूजा कर ले, कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि सास ससुर की सेवा करने के बाद भगवान की पूजा करने पर स्नान करो न करो कोई अपराध नहीं लगता है। छोटा बेटा तुम्हारी गोदी पर हो, आप उसका मलमूत्र उठाओ और उठाने के बाद भगवान के मंदिर पे आके पूजा कर लो, कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि माता पिता, छोटा बच्चा, सास ससुर की सेवा करने वाली नारी को कोई अपराध नहीं लगता, वो किसी भी हालत में जाकर भगवान के मंदिर की पूजा कर सकती है। अरे भैया हम कहते हैं क्या हमारे अंदर वो गंदगी नहीं है? ये मत सोचो महाराज किसी ने स्नान नहीं किया हम छुएंगे नहीं। अरे भैया बचो तो उस कर्म से बचो जो गंदगी के मार्ग में ले जाते हैं। गंदे आदमी को छूने से गंदगी नहीं, गंदी चीजें खाने से गंदगी होती है। गंदे आदमी को छूने से गंदगी नहीं होती है, व्यक्ति गंदा नहीं होता, इसलिए इस भाव में कभी मत जियो। कोई अगर भिखारी, कोई बेचारा लंगड़ा लूला रास्ते पर बैठा, मैं कभी कभी जाता हूँ देखता हूँ बैठा रहता है, गंदा मलमूत्र इत्यादि किए, उसको भी गोदी से उठा लेता हूँ, अगर मेरे पास वक्त हुए वस्त्र पहना देता हूँ, भागवत पीठ पर बैठ जाता हूँ, कोई दोष नहीं। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि यही तो हमारे साथ जाएगा। और क्या जाएगा, क्या जाएगा हमारे साथ? बोलिए कितनी चीज जाती है हमारे साथ में। इतने लोग पंडाल पर बैठे हो और हम आपसे पूछे साथ में व्यक्ति के मरने के बाद कितनी चीजें जाती हैं?
तो बताइए कितनी चीजें जाती हैं? क्या क्या जाता है बोलो? है ना, 3 चीजें जाती हैं केवल। लिया हुआ प्रभु का नाम, नहाया हुआ गंगा स्नान, की हुई असहाय गरीबों की, मददगारों की, दुखियों की सेवा। बस 3 चीजें व्यक्ति के साथ जाती हैं और कुछ नहीं जाता है। ना महल जाता है, ना महल, ना दुमहल, ना कुछ कुछ भी नहीं गया। किसी के साथ अगर गया हो तो बताओ। एक बार गुरु नानक जी को एक व्यक्ति ने पुष्प दिए, कहा फेंक दो। पैसे दिए, कहा फेंक दो। तो कहा महाराज मैं अपने आप को देता हूं, कोई इससे भी फेंक दो। गुरु नानक जी से उस व्यक्ति ने कहा क्या? बोले ये पुष्प भी यहीं रह जाएगा, ये पैसा भी यहीं रह जाएगा, और ये शरीर भी मुझे दे रहा है वो भी यहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या दूं? कहा अगर देना चाहता तो अपना मन मुझे दे दे और मैं तेरे मन को भगवान को लगा दूं, बस यही तेरे साथ जाएगा और तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। अच्छा बताइए जाएगा क्या? किसी के साथ कुछ गया है क्या? दशरथ जी भी जब दुनिया से गए ना तो दशरथ जी के पास भी कुछ नहीं गया। बेटे तो ननिहाल में, तो वनवास में, कंधा देने वाला भी कोई मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। तुम कहते हो बेटे से नाम होगा, नहीं, बेटे से नाम नहीं होगा। कभी कभी बेटी से भी नाम होता है। कैसे नाम होता है? तो नाम नहीं होता क्या? कौन कहता बेटी से नाम नहीं होता? तो बेटी से नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीतारामो मनोहरि जोरी नाम हो रहा है। दशरथ नंदन जनक किशोरी नाम हो रहा है जनक जी का कि नहीं हो रहा है? बेटी से कौन कहता नाम नहीं होता है? बेटी से भी नाम होता है। आइए कथा प्रवेश करते हैं। इसलिए जिंदगी का किराया जरूर देते रहना। और किराया क्या है? भगवान का नाम पूजा नहीं है। मैंने कहा था पूजा नहीं, क्या करना है? मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे राघव, तेरी आरती। यही वह जिंदगी का किराया, ये देते रहना, बस यही किराया है। द्रौपदी मैया के केसों को पकड़ा है और बाल पकड़ करके दुशासन खींचने लगा भगवती द्रौपदी को। द्रौपदी मैया सबके आगे रोई, लेकिन कोई मदद नहीं करता है, कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का दिल घबराता है। भक्तों की कठिन पुकारों में परमात्मा दौड़ाता। कभी बुलाया है भगवान को? बुलाया है कभी भगवान को? आइए प्रभु के चरणों में चलते और आज बुलाते हैं और बड़े भाव से बुलाएंगे। भगवान को बुलाना